मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? एक दिल छू लेने वाली कहानी। मैं अभी 18 साल की थी और 12वीं का एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम देते ही मेरे घर में मेरी शादी की बात होने लगी और रिश्ता भी बहुत अच्छे घर से आ गया। मेरी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी शादी को लेकर बहुत खुश थी। मैंने भी सपने देखना शुरू कर दिए। मेरा रिश्ता मेरे चाचा ने करवाया था। लड़का एक अमीर परिवार से था और उसका अपना बिजनेस था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए मेरे सभी घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी से पहले ही हम दोनों ने फ़ोन पर बातें करनी शुरू कर दी थीं। उसका नाम मयंक था। मुझे उससे बातें करने में काफ़ी मज़ा आता था, इसलिए पूरी रात मैं उससे फ़ोन पर बातें करती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि शादी की पहली रात को ना तो हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे घर में रिवाज है और यह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए मान गई। फिर देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। घर वालों ने मेरी शादी धूमधाम से करवाई और मैं उस दिन बहुत खुश थी। फिर रात में मैं अपने पति के कमरे में बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। कमरे की लाइट बंद थी और पूरे कमरे में काफ़ी अंधेरा था। फिर किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से अंदर आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। इससे पहले मैं अपने पति से एक बार भी नहीं मिली थी। बस रिश्ते के वक्त हमने एक दूसरे को दूर से ही देखा था और यहाँ तक कि आमने सामने तक एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। बस हम एक दूसरे की आवाज़ ही पहचानते थे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले मेरे हाथ को चूमने लगा। मुझे इस तरह से बिना अपनी पति को देखे यह सब करना काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे याद था कि मेरे पति ने शादी से पहले ही बता दिया था कि शादी की पहली रात हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं। इसलिए मैंने बिना कुछ बोले चुपचाप उसे यह सब करने दिया। जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि मयंक को मैं पहले देख चुकी थी। वो दिखने में काफ़ी दुबला पतला था, मगर जिसे मैंने अभी अभी अपनी बाहों में लिया था उसके शरीर का आकार वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि मयंक का था। अब मुझे शक होने लगा कि यह मेरा पति मयंक नहीं बल्कि कोई और आदमी है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी और ना ही कमरे में लाइट थी कि मैं देख सकूं कि यह मयंक है या कोई और। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थीं। ऐसे ही सोचते हुए 3 से 4 घंटे गुजर गए और अब तो सुबह भी होने वाली थी। तभी मुझे बाहर से किसी की हल्की सी जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई और मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा, क्योंकि यह आवाज़ तो मेरे पति मयंक की आवाज़ की जैसी थी। सच जानने के लिए मैं चुपचाप बिना कोई शोर किए बेड से उठी और धीरे धीरे अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला। फिर मैंने जैसे ही फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाकर उसकी तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। यह मेरा पति नहीं बल्कि ससुर था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। तब तक मेरा ससुर भी जग गया था और उसे पता चल गया था कि मैं सब जान चुकी हूँ, इसलिए वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। तभी मेरे घर वाले भी कुछ देर बाद वहाँ आ पहुँचे। मैंने रोते हुए पूरी बात बता दी। तब बात करने पर पता चला कि मेरा पति मयंक नामर्द है। इससे पहले भी उसकी 2 शादियाँ हो चुकी थीं, लेकिन दोनों बीवियाँ सच जानकर उसे छोड़कर चली गई थीं। इसलिए इस बार मयंक और उसके घर वालों ने प्लान बनाया था कि मयंक के पिता मेरे साथ सुहागरात मनाकर मुझे प्रेग्नेंट कर देंगे और फिर मैं बच्चे के लिए मयंक के साथ रहने को मजबूर हो जाऊंगी।
सच जानने के बाद मेरे घर वाले तुरंत मुझे लेकर घर वापस आ गए और मैंने मयंक के साथ साथ उसके परिवार के ऊपर भी मेरे साथ धोखे से शादी करने और फिर गलत काम करने का केस कर दिया। शादी पूरी जिंदगी का बंधन होता है और शादी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। आप आधे सच और आधे झूठ के बल पर एक मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते हैं। इस तरह कभी भी किसी लड़की और उसके घर वालों को धोखा मत दें। शादी जन्मों जन्म का रिश्ता है और किसी सच को आप कितने दिनों तक छुपा सकते हैं, किसी न किसी दिन तो सामने आ ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।